कल्पना कीजिए एक समय की जब प्रेम की शुरुआत में हर सपना सच लगता था, जब दो दिल एक साथ धड़कते थे और भविष्य सुनहरे रंगों में रंगा दिखता था। लेकिन जीवन में कुछ सच्चाइयां हैं जो धीरे धीरे सामने आती हैं, और आज हम बात करेंगे अर्जुन और प्रिया की कहानी के चौथे भाग की, जहां अपेक्षाओं और वास्तविकता का टकराव होता है। शादी के बाद के पहले कुछ महीने, वो समय जब सब कुछ नया लगता है, हर दिन एक उत्सव की तरह। अर्जुन ने सोचा था कि अब उसके पास एक साथी है, एक दोस्त जो हमेशा उसका साथ देगी। उसकी कल्पना में प्रिया हमेशा मुस्कुराती रहती, उसके काम की तारीफ करती और घर आने पर गर्मजोशी से स्वागत करती। वो चाहता था कि शाम को वे दोनों बैठकर दिन भर की बातें करें, हंसें और एक दूसरे को समझें। उसने सोचा था कि जब वो ऑफिस से थका हुआ आएगा तो प्रिया उसकी परेशानियों को समझेगी और उसे सुकून देगी। प्रिया के मन में भी सुंदर सपने थे। वो चाहती थी कि अर्जुन उसे प्राथमिकता दे, उसकी बातों को ध्यान से सुने और उसे लगे कि वो सबसे पहले उसकी पत्नी है। उसने सोचा था कि शादी के बाद वो अपनी पहचान बनाए रखेगी, अपने सपनों को पूरा करेगी और साथ ही एक खुशहाल गृहस्थी भी चलाएगी। उसकी कल्पना में अर्जुन उसकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होता, उसकी राय को महत्व देता और दोनों मिलकर अपना घर बसाते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वास्तविकता अलग रूप लेने लगी। अर्जुन को लगा कि प्रिया हमेशा कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है। काम का बोझ, घर की जिम्मेदारियां और रिश्तेदारों के बीच तालमेल बिठाना, ये सब चीजें उसे थका देती थीं। वो चाहता था कि घर आकर उसे शांति मिले, लेकिन अक्सर उसे लगता कि वो किसी परीक्षा में बैठा है जहां हर जवाब गलत निकल रहा है। जब वो सुबह ऑफिस जाता तो उम्मीद करता कि शाम को घर में खुशी का माहौल होगा, लेकिन अक्सर उसे तनाव और चुप्पी मिलती। प्रिया को महसूस होने लगा कि वो धीरे धीरे खुद को खो रही है। हर दिन वो अर्जुन की पसंद के अनुसार खाना बनाती, उसके परिवार की इच्छाओं का सम्मान करती और अपनी जरूरतों को पीछे रखती। उसे लगता था कि अर्जुन उसकी भावनाओं को समझता ही नहीं है। जब वो अपनी परेशानियां बताती तो अर्जुन उसे समाधान देने की कोशिश करता, लेकिन कभी-कभी प्रिया सिर्फ सुना जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि अर्जुन बस उसकी बात को समझे, उसे गले लगाए और कहे कि वो उसकी मुश्किलों को महसूस करता है। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों का रूप लेने लगीं। जब प्रिया कहती, तुम समझते ही नहीं हो, तो अर्जुन को लगता कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हैं। वो सोचता कि वो तो इतनी मेहनत कर रहा है, फिर भी प्रिया खुश नहीं है। जब वो कहती, तुम हमेशा अपने परिवार का साथ देते हो, तो अर्जुन के मन में गुस्सा और निराशा दोनों आ जाती। उसे लगता कि वो दोनों तरफ से दबाव में है, एक तरफ अपना परिवार, दूसरी तरफ प्रिया की उम्मीदें। अर्जुन के अंदर एक अजीब सा संघर्ष चलता रहता था। वो जानता था कि वो प्रिया से प्रेम करता है, लेकिन उसे लगता था कि जो भी वो करता है वो गलत ही निकलता है। वो कड़ी मेहनत करता, घर के लिए पैसे लाता, प्रिया की जरूरतों का ख्याल रखता, फिर भी उसे लगता कि वो कहीं ना कहीं असफल हो रहा है। रात को जब वो बिस्तर पर लेटता तो सोचता कि क्या वो सच में इतना बुरा पति है जितना उसे लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी होने लगी। प्रेम अभी भी था, लेकिन वो थकान और निराशा की परतों के नीचे दब गया था। रात को बिस्तर पर लेटते समय दोनों अपने अपने मन में सवाल लेकर सोते। क्या ये वही शादी है जिसका उन्होंने सपना देखा था? क्या ये वही खुशी है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी? कुछ शामें ऐसी आती जब दोनों चुप रहते, टीवी देखते, लेकिन असल में अपने अपने फोन में खो जाते। बातचीत सिर्फ जरूरी चीजों तक सीमित हो गई थी। खाना तैयार है, मैं देर से आऊंगा, बिजली का बिल भरना है। वो गहरी बातें, वो हंसी मजाक, वो प्रेम भरे पल, सब कुछ धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के दिल में एक उम्मीद की किरण अभी भी जल रही थी। कभी कभी अर्जुन प्रिया को हंसते देखता तो उसे वो पुराना प्रेम याद आ जाता। कभी कभी प्रिया अर्जुन की परेशानी देखती तो उसका दिल पिघल जाता। ऐसे क्षणों में दोनों को लगता कि शायद अभी भी कुछ बचा है, शायद अभी भी वो दूरी को पाट सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला था। वो समय जब दोनों को तय करना था कि क्या वे एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे या फिर धीरे धीरे अपनी अपनी अलग दुनिया में खो जाएंगे।
क्या वे अपनी अपेक्षाओं को वास्तविकता के साथ मिला पाएंगे, या फिर ये दूरी और भी बढ़ती जाएगी? और अब जैसे जैसे ये भावनात्मक दूरी बढ़ती जा रही थी, कुछ ऐसे शब्द कहे जाने वाले थे जो दिलों पर गहरे निशान छोड़ देते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी बातें बड़े जख्म बन जाती हैं और कैसे गुस्से में कहे गए शब्द कभी-कभी रिश्तों को तोड़ देते हैं।